गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? देखो, डिफरेंशिएबिलिटी के एक तो होता है फिजिकल मीनिंग और एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग होता है इसका इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, है ना। इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेनियस का मतलब होता है उसी वक्त। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई रेसिंग ट्रैक है। सपोज करो ये आपका कोई रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। और यहां पे कोई लड़का इस रेसिंग ट्रैक के ऊपर भाग रहा है, ठीक है। ये लड़का इस रेसिंग ट्रैक के ऊपर भाग रहा है। मान लो ये भागते भागते यहां तक पहुंच गया और हमें इसकी इस वक्त में इंस्टेंट स्पीड पता करनी है। हमें क्या करना है, ये यहां से यहां तक आया और यहां पहुंचा और हमें बतानी है कि इस वक्त में इंस्टेंट स्पीड क्या होगी। इंस्टेंट मतलब जो उसी वक्त हो, इसी वक्त। इंस्टेंट का मतलब होता है उसी वक्त। इस वक्त में हमें बतानी है कि इसकी स्पीड क्या होगी। हम क्या करेंगे, हम अपने फोन से इसकी फोटो खींचेंगे और फोटो फोन में देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी थी उस वक्त में, इंस्टेंट स्पीड। आपको समझ आया? इसका मतलब क्या है, इंस्टेंट स्पीड। जैसे आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा, फिजिक्स में आपने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी, अगर आपको याद हो, वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही पढ़ते थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब है dy बाय dx, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब यहां पे आप ये कह सकते हो कि dy बाय dx, समझ गए। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सब चीजें आप पढ़ के आ रहे हो फिजिक्स में भी, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का जो जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब जैसे देखो, ये मान लो आपके पास कोई ग्राफ कर्व है, ठीक है। ये सपोज करो आपके पास कोई कर्व है, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इस कर्व का क्या नाम है? इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। मान लो कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A है, हम इस पॉइंट पे ना एक टेंजेंट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे यहां पे? टेंजेंट। टेंजेंट बनाओ जरा। ये हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया। तो यहां पे इसकी जो स्लोप, इस टेंजेंट की जो स्लोप निकालोगे, इस टेंजेंट की जो स्लोप निकालोगे ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को बोला जाता है dy बाय dx, ठीक है। डी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है dy बाय dx का? dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम यहां पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इस पॉइंट के ऊपर यहां पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो वही अगली डेफिनेशन वही है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफरेंशिएबल। देखो, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब आपका क्या होगा, यहां पे देखो ये आपका a प्लस एच है और ये आपका a माइनस एच है। अगर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो यहां पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको डिनोट करते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और आपको जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो बनता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और ये डेफिनेशन कहां से आई? आपने क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, ये उसी से आई है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, इसको ठीक करना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है,
ठीक है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अगर आपका फंक्शन कोई भी डिफरेंशिएबल कब होगा पॉइंट पे, वो तभी होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे साइड में ये भी लिखा हुआ है फाइनाइट, ऐसा ना हो कि इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाए और इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाए और आप बोलो कि ये दोनों इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब भी ये नॉट डिफरेंशिएबल हो। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो एक नोट कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। देखो एक नोट क्या कर लो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ये चीज याद रखो। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। समझ आई बात? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यही देखो, ये फंक्शन ना डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, आपको ए और बी निकालना है। देखो अभी आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 भी है ना, नहीं 1 पे है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ये तो आप पढ़ के आ रहे हो ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, और इक्वल टू में f1 हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है इसकी, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लेस देन 1, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है ax स्क्वायर प्लस 1, ax स्क्वायर प्लस 1, x की जगह ये डाल दो। ठीक है, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो ये है ग्रेटर देन 1, x की जगह डाल दो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस एच प्लस b, और इक्वल टू में 1। ये 1 कहां रिप्लेस करना है, जहां पे इक्वल टू होगा। इक्वल टू ये दिया हुआ है a1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, और इसमें लिमिट डालो ये बनेगा 1, इसमें लिमिट डालो a प्लस b इक्वल टू a प्लस 1, है ना। समझ गए ना, ये बना 1 प्लस a प्लस b और a प्लस 1 a प्लस 1, तो ये बन गया a प्लस 1। इसको कंपेयर कर लो 1 प्लस a प्लस b, तो यहां से देखो a कैंसिल 1 कैंसिल, तो b हो गया 0, b की वैल्यू आ गई 0। अब a की वैल्यू कैसे निकालनी है देखो, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या करो, अगर f डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये दी हुई है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ये लगाओ। a की जगह आपको 1 डालना है। ठीक है, किस पे चेक कर रहे हो, 1 पे, तो a यहां पे 1 होगा।
तो अब a की जगह 1 डाल दो, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, बस आपको ये करना है। तो क्या बनेगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a की जगह 1, फिर यहां पे भी a की जगह 1 और माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो यहां पे a की जगह 1, 1 यहां पे 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब देखो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो f1 माइनस एच की वैल्यू हमने निकाली है, ये देखो ये f1 माइनस एच की वैल्यू है, a इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, a इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 की वैल्यू देखो निकाली हमने, f1 की वैल्यू ये आपके सामने a प्लस 1 और अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो, ठीक है, इसमें देखो f1 प्लस एच की वैल्यू, एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर हम उस पर आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये 1 और 1 कैंसल है ना, इसकी ब्रैकेट्स खोलो, इसमें लिमिट मत डाल देना, लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, अगर आप यहाँ पे h की जगह 0 डालो ये बचेगा a माइनस ए 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसको क्या करो, इसको ना खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये बनेगा a से मल्टीप्लाई करो a प्लस ए एच स्क्वायर माइनस 2ha माइनस a और अपॉन में लिख दो माइनस h, ये a कैंसिल, अभी भी लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो, h की जगह 0 डालोगे 0/0 फॉर्म। अब इसके बाद क्या करो, यहां पे h कॉमन निकालो, अंदर बचेगा ah माइनस 2a, ये h कैंसिल कर दो, h की जगह 0 डाल दो, ये h कैंसिल करो, अब h की जगह 0, एक सेकंड रुको, ah स्क्वायर यहां 0 डालो, 0 माइनस 2a अपॉन माइनस 1, तो ये 2a बचेगा, कितना बचेगा 2a, देखो जरा इसको एक बार यहां तक, ठीक है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है इसका, f1 प्लस एच, f1 प्लस एच, f1 प्लस एच की वैल्यू ये निकाली हुई है, ये देखो ये f1 प्लस एच की वैल्यू है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस एच प्लस b, ठीक है। और फिर देखो इसके साथ क्या, माइनस f1 की वैल्यू देखो ये निकाली है a प्लस 1 और अपॉन में h, इसको खोल, अगर आप इसमें लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो, लिमिट डाल के देख लो 0/0 फॉर्म है, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ऐसा बन गया, इसको मल्टीप्लाई करो a से, प्लस a प्लस ए एच, b की वैल्यू हमने निकाली है, देखो b की वैल्यू 0 है, b की जगह 0 डाल दो, माइनस a माइनस 1 अपॉन एच, देखो ये a कैंसिल, a कैंसिल हो गया, ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 1 भी कैंसिल, h कॉमन निकालो, h तीनों में कॉमन निकालो, h कॉमन निकालो, अंदर बचेगा h प्लस 2 प्लस a अपॉन h, तो h भी कैंसिल, h की जगह 0 डाल दो, तो ये बन गया a प्लस 2। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2a और राइट हैंड डेरिवेटिव a प्लस 2, तो इसको सॉल्व कर लो, a 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और 0 ये आंसर हो जाएगा, देखो जरा इसको एक बार यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड देखना है, इसी का शॉर्टकट मेथड देखना है,
लेकिन पेपर में ना शॉर्टकट मेथड मत लगाना, हम आपको शॉर्टकट मेथड सिखाते हैं, लेकिन आप पेपर में शॉर्टकट मेथड नहीं लगाओगे, वहीं लगाओगे जहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया या 4 नंबर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो गलती से भी शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना, वरना 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है। ये शॉर्टकट मेथड कब लगाना है, जब आपको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हो। तो इसको क्या करो, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है ना, तो फिर इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है ना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 1 की 0, तो ये बनेगा 2ax, x इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की 2x, ax की a और b की 0, ये बनेगा 2x प्लस a व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ये बन गया। ठीक है, अब इसका जो हमने अभी, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अब एक चीज याद रखो, जो 1 से छोटा होगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, और जो ग्रेटर देन 1 होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो देखो ये 1 से छोटा है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2ax, 2ax x की जगह 1 डाल दो, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस a, x की जगह 1 डाल दो। ठीक है, जो भी यहां पे पॉइंट होगा वो यहां रिप्लेस कर देना। देखो ये क्या बनेगा 2a इक्वल टू 2 प्लस a, ए को उधर ले जाओ, 2a माइनस a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। देखो है ना, देखो कितना बड़ा मेथड किया हमने, यहां से शुरू हुए थे और ये हमने एक ही लाइन पे निकाल लिया। लेकिन आपको b निकालने के लिए आपको इस तरीके से तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, b निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड आप तभी लगाना जब पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, ऐसे मत लगा के आ जाना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आप क्लास 11th में करके आ रहे हो। ठीक है, हम सिर्फ फॉर्मूले बताएंगे। तो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स एन एक्स, आप सिर्फ सारे देख लो, हम यूज करना सिखा देंगे। ठीक है, अब एक एक बार देख लो सारे। इसको ठीक करना, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दो, ये माइनस साइन एक्स है। ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब एक बार देख लो, यूज तो हम करा दिखा देते हैं कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस कर लो, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहां तक देख लो। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन में u प्लस वी हो, ये देखो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पहले इसके साथ कर लो, फिर बीच में प्लस और फिर v के साथ कर लो। ठीक है, अगर माइनस है तो भी ऐसा कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस में आप डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। अब जैसे यहां देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स करनी है, जैसे आपको सी एक्स की करनी है, तो क्या करना है, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, सी को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की कर दो, और एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो पीछे सी बचेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ये भी देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। जैसे मान लो अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी हो u इंटू वी की, ठीक है, u इंटू वी की डिफरेंशिएशन करनी है, तो इस पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। इसमें ऐसे नहीं करो कि u और v को इकट्ठे कर दो, नहीं, इसमें प्रॉपर मेथड लगाना है। ठीक है, क्या करना है, v को रखना है बाहर, डिफरेंशिएशन u की करनी है, u को रखना है बाहर, डिफरेंशिएशन v की करनी है। ठीक है, देखो ध्यान से, v को रखना है बाहर, डिफरेंशिएशन u की, u को रखना है बाहर, डिफरेंशिएशन v की। और एक आखिरी, इसको ये भी समझ लो, नेक्स्ट आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन u बाय v की करनी हो, तो क्या करना है, देखो
v को रखना है बाहर, डिफरेंशिएशन u की करनी है, फिर बीच में माइनस u को रखना है बाहर, v की डिफरेंशिएशन, और अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार दोबारा देखो, अगर आपके पास क्या हो, u बाई वी हो, v बाहर डिफरेंशिएशन u की, u बाहर डिफरेंशिएशन v की, और अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गए 24 फॉर्मूले। और एक आखिरी होता है चेन रूल। आखिरी क्या होता है? चेन रूल। अब इसको भी एक बार समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेन रूल आ गया तो समझो आपको पूरी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। ठीक है, यही एक खतरनाक है जो समझने वाला है। तो देखो, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी हो साइन एक्स स्क्वायर की, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? साइन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स होती है ना। आप इसको पढ़ रहे हो साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, इसको साइन एक्स पढ़ रहे हो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब हमारी बात ना ध्यान से सुनना, आपने डिफरेंशिएशन साइन एक्स की कॉस एक्स की, आपने इसको पढ़ा साइन एक्स, क्या ये एक्स है? ये एक्स नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो जिसको आपने एक्स पढ़ा उसको आपने दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। इनटू करके क्या करो? इनटू करके दोबारा से एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दो। इसी को बोला जाता है चेन रूल, कि आपने डिफरेंशिएशन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, वो आपने लिख दी, लेकिन ये एक्स नहीं था, ये एक्स स्क्वायर था। क्या था? ये एक्स स्क्वायर था। तो आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अगर आपने एक्स पर, अगर वो एक्स है तो वहां रुक जाओ, नहीं है तो फिर आप उसको दोबारा करो। अब देखो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एक्स रेज टू पावर एक्स की डिफरेंस, एक्स रेज टू पावर एन की, एन एक्स एन माइनस वन। तो आपको डिफरेंशिएशन करनी है एक्स स्क्वायर की, तो क्या बनेगा? 2x 2 माइनस वन। क्या बनेगा? 2x 2 माइनस वन। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2 माइनस वन, तो 2x ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब जैसे एक और ही देखो, एक एग्जांपल और देखो। जैसे मान लो अगर आपके पास हो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर, आपको किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? लॉग एक्स स्क्वायर की। देखो, अगर आपको एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी हो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x। तो आप इसको x का स्क्वायर पढ़ो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा? 2 log x। क्या बन जाएगा? 2 log x, 2x, है ना। ये क्या बन गया? 2x, 2x। लेकिन क्या ये x था? आपने इसको x स्क्वायर पढ़ा, ये x नहीं था, ये log x था। तो आपको इसको दोबारा करनी है। तो इनटू क्या करो? d बाई डी एक्स ऑफ log x कर दो। और log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होती है। तो ये बन जाएगा 2 log x अपॉन, क्या बन जाएगा? 2 log x अपॉन x। ठीक है, अब देखो जरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको y ले लो, साइन x का स्क्वायर प्लस 5। आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, करो जरा इसको डिफरेंशिएट। देखो, ये साइन x है, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन x की अभी बताइए आप। साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x। क्या होती है? cos x। तो आप इसको cos x लिख दो, है ना। लेकिन ये x नहीं है, ये x नहीं है, एंगल मत चेंज कर देना, इधर x स्क्वायर प्लस 5 करो, है ना। अब आप देखो, आपने इसको साइन x पढ़ा, आपने इसको x पढ़ा, तो आपको इसको दोबारा से करना है। जिसको आप x पढ़ोगे उसको दोबारा, इसको दोबारा से कर दो, इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये ऐसा बन गया। अब आप इसको लिखो,
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी। देखो हमने आपको बताया था ना, अगर आपको u प्लस वी हो तो u को अलग से करना, v को अलग से, ठीक है। तो यहां पर भी यही करो। आपने क्या करना है, देखो आपने इसको अलग से और 5 को अलग से, है ना। अभी हमने आपको एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बताई थी। देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बताई थी, एक्स रेस्ट पर एन का फॉर्मूला लगाओ, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो क्या बनेगा 2x 2 माइनस वन, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, जिसमें x नहीं होगा वो जीरो हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 2x। तो आंसर हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है cos sin x। आपको डिफरेंशिएशन करनी है cos sin x की। तो कैसे करेंगे, देखो आप इसको y ले लो, आप इसको cos x पढ़ो, इसको क्या पढ़ो cos x। करो जरा इसको डिफरेंशिएट। देखो आप इसको पढ़ो cos x, क्या पढ़ो cos x। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x। क्या होती है, माइनस साइन x, है ना। लेकिन आपने x किसको पढ़ा, cos x, आपने इसको x पढ़ा, तो x की जगह आपको ये लिखना है माइनस साइन x। लेकिन x क्या है, साइन x, तो ये बन गया साइन x इनटू। अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है जिसको आपने x पढ़ा। आपने इसको पढ़ा cos sin x, इसको x पढ़ा, तो ये बनेगा d बाई डी एक्स साइन x। क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स साइन x, ठीक है। और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगी, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगी। देखो जरा इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। आप इसको साइन एक्स पढ़ो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये बनेगा कॉस एक्स, ये एक्स है तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स। आपको उसको डिफरेंशिएट करना है जिसको आपने एक्स पढ़ा, इसको आपने साइन एक्स पढ़ा, तो इसको डिफरेंशिएट करना है ए एक्स प्लस बी को। देखो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ध्यान से देखो, इसको अलग अलग करो, इसको इसके साथ डी बाई डी एक्स ए एक्स, इसको इसके साथ डी बाई डी एक्स ऑफ बी। देखो ये कांस्टेंट है ए को बाहर निकालो, ए को बाहर निकाला, ये बच गया। और ये इसमें देखो, इसमें तो कुछ भी बाहर निकाल नहीं सकते हो ना। ये बी क्या है, बी कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। क्या निकालोगे बाहर, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये देखो इसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं होता उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाती है, तो ये सीधा जीरो हो जाएगा। और ये dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे a बचेगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन a होती है, तो इंटू a आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो जरा इसको भी, ये हो गया हमारे क्वेश्चन 3 खत्म। अब आ जाओ अगला। नेक्स्ट है सीकेंट टैन रूट एक्स, ठीक है। सीकेंट टैन रूट एक्स। अब आप देखो सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, आप इसको पढ़ो सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स टैन एक्स,
सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सीकेंड एक्स टैन एक्स। ठीक है, हमने इसको पढ़ा सीकेंड एक्स। क्या पढ़ा? सीकेंड एक्स। तो ये क्या होता है? सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। देखो ध्यान से, सीकेंड एक्स की क्या होती है? सीकेंड एक्स टैन एक्स। लेकिन हमने इसको एक्स पढ़ा, तो एक्स आपको ये लिखना है, एक्स की जगह ये एक्स है ना, सीकेंड एक्स। तो ये जो ब्रैकेट खाली छोड़ी, इसमें लिख दो एक्स। देखो टैन एक्स, ये बना एक्स और ये बना एक्स, है ना। और आपने इसको पढ़ा था सीकेंड एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा करनी है। इसकी दोबारा करो, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स, ये ऐसा बन गया। देखो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले तो ये सारा सेम लिखो। ये बन गया सीकेंड टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स। देखो इसको पढ़ो टैन एक्स। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप इसको टैन एक्स पढ़ो, टैन एक्स, टैन एक्स, टैन एक्स। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो आप इसको लिखो सीकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स क्या है? एक्स रूट एक्स है। एक्स क्या है? रूट एक्स। तो देखो ये लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने इसको पढ़ा टैन एक्स, ये एक्स नहीं है, ये रूट एक्स है ना। टैन एक्स, टैन एक्स, तो आपने एक्स पढ़ा रूट एक्स को, तो आपने रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। दोबारा देखो, देखो टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो हमने लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या था? रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखा। और हमने एक्स पढ़ा था रूट एक्स को, तो दोबारा से हमने रूट एक्स को कर दिया। अब देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। ये कैसी होती है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो अगर आपको रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करते हैं? देखो रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2, है ना। तो आप इसको लिखो एक्स की पावर 1/2, तो ये बनेगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। ये फॉर्मूला होता है ना एक्स की पावर n का, एन एक्स n -1, वही लिखा। देखो 1/2 एक्स n -1, यही सेम लिखा। ये 1/2 -1 क्या हो गया? 1/2 में से 1 गया, -1/2। देखो जैसे आपके पास 2 का इनवर्स हो तो आप लिखते हो 1/2, इसको भी आप लिख दो x की पावर, इसको लिख दो 1/x की पावर 1/2। तो ये बन गया 1 × 1 1, और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो? रूट एक्स। तो वही तो लिखा, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहां लिखो सीकेंड टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा सीकेंड टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और अपॉन में लिख दो 2 रूट एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जी यहां तक ये हो गया हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शन डिवाइड में है ना। तो दोनों फंक्शन की डिवाइड में, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इसको अब u बाई वी पढ़ो, है ना। आप इसको क्या पढ़ो? u बाई वी। u बाई वी की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u की, u बाहर, डिफरेंशिएशन v की, और अपॉन में v का स्क्वायर,
है ना, ये लगाओ इसके ऊपर। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या करो, ये बाहर रखो, v बाहर, ये u है, ये v है, v बाहर, डिफरेंशिएशन u की, ऊपर वाला u है, देखो ये u हो गया, फिर माइनस u को रखना बाहर, ये ऊपर वाला u, और फिर नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v है नीचे वाला cos cx प्लस डी, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है v का स्क्वायर, v क्या है ये cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, देखो इसको जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है उसको ही करना है, इसको सेम रखना है, डिफरेंशिएशन इसके ऊपर है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, उसको मत कर देना। तो देखो इसको सेम रखो, देखो अभी हमने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की सिखाई थी, ये देखो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अभी सिखाई। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या लिख दो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर इसको सेम रखो, देखो आप इसको cos x पढ़ो, इसको क्या पढ़ो cos x, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, देखो ये हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर आपको इसकी करनी है, जैसे देखो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए आई है ना, तो सी एक्स प्लस डी की डिफरेंशिएशन, सी एक्स प्लस डी की डिफरेंशिएशन सी हो जाएगी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी की डिफरेंशिएशन सी हो जाएगी। अब क्या करो, ये जो अपॉन में है ना, ये दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर दो और इसके नीचे अलग कर दो, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब आखिरी स्टेप क्या करो, बस आखिरी स्टेप कर दो, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या बच रहा है, 1/cos, पहले तो ये लिख दो, पहले ये लिख रहे हैं a cos a x प्लस बी, a cos a x प्लस बी। देखो ये बन रहा है 1/cos, 1/cos आपने बचपन में पढ़ा था, 1/cos होता है सीकेंट, 1/cos x क्या होता है, सीकेंट x होता है, तो इसको लिख दो सीकेंट x, x की जगह सी एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। ठीक है, पहले ये c लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखना जरा ध्यान से, आपके पास ये दो बचे, ये और ये। ठीक है, आपके पास क्या बचा, साइन सी एक्स प्लस डी, और एक ये बचा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको हम ऐसा लिख रहे हैं साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। देखो ध्यान से, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस टैन होता है, टैन सी एक्स प्लस डी है ना, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, और यहां पे 1/cos है, 1/cos क्या होता है, 1/cos सीकेंट होता है, सीकेंट सी एक्स प्लस डी। तो साइन बाय कॉस टैन और 1/cos सीकेंट, तो सीकेंट सी एक्स प्लस डी। देखो ध्यान से, ठीक है, ये लो जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5। इसको क्या करो, इसको आप ऐसे लिखो cos x क्यूब इंटू, देखो साइन स्क्वायर x हो ना, हम इसकी पावर को ना ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर है ना, तो इसकी पावर को बाहर निकाल दो, साइन x5
का स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके बीच में देखो मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें क्या करो, u इंटू वी लगा दो, इसको u पढ़ो, इसको v पढ़ो। u इंटू वी में क्या करते हैं, अभी सिखाया था, देखो u इंटू वी में v बाहर डिफरेंशिएशन u की, u बाहर डिफरेंशिएशन v की, ये लगा दो। तो क्या करना है, v बाहर, देखो ये v बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, उसके बाद u बाहर, cos x क्यू बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v, sin x5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने यही लगाया। अब करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये इस देखो जिस पे डिफरेंशिएशन है उसकी करनी है, इस पे नहीं है तो इसको सेम रखो। ये बनेगा sin x5 का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x की डिफरेंशिएशन देखो, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स क्यूब है ना, साइन एक्स, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब आपको एक्स क्यूब, इसको आपने एक्स पढ़ा cos x, तो इंटू एक्स क्यूब को भी कर दो। एक्स क्यूब के लिए क्या करो, इस पे ये फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n, तो nx n माइनस वन, क्या बनेगा nx n माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस, अब ये सेम रखो। देखो आपको करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी कैसे करेंगे, आप पहले इसकी देखो, आप इसको पढ़ो एक्स स्क्वायर, यहां कर देते हैं साइड पे, ध्यान से समझना। ठीक है, आप पेपर में ये डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इतने आपको इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन करनी है साइन x5 की, ये स्क्वायर की, तो आप इसको पढ़ो एक्स स्क्वायर, तो पहले पावर को करो, ये बनेगा 2x, 2 साइन x5। ठीक है, फिर आपको करना है अंदर वाले की, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x5, ये बन गया। ठीक है, तो ये बनेगा 2 साइन x5। अब आप इसको साइन x पढ़ो, साइन x की क्या होती है cos x, तो ये बनेगा cos x, ये cos x हो गया, लेकिन ये x नहीं था, ये x5 था, तो इंटू करके दोबारा इसको कर दो x5 को, तो ये बन गया 2 साइन x5 cos x5 इंटू, इस पे ये फॉर्मूला लगाओ nx n माइनस वन, तो n की जगह 5, 5x 5 माइनस वन। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको यहां लिख दो, 2 साइन x5 cos x5 इंटू, ये बनेगा 5x4। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो लिखो, पहले लिखो माइनस 3x स्क्वायर, पहले ये लिखा, फिर ये लिखो साइन x5 का स्क्वायर, फिर ये लिखो साइन x क्यूब, फिर ये लिख दो। देखो 2 5 10, पहले 10x4 लिखो, फिर ये लिखो cos x क्यूब, फिर ये 2 लिख दो साइन x5 cos x5। देखो इसको यहां तक, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, है ना। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 को तो रखो बाहर, 2 बाहर रख दो, ये बनेगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर।
ठीक है, आप इसको पढ़ो रूट एक्स। रूट एक्स, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, लेकिन आपने इसको पढ़ा रूट एक्स, तो आपको इसको भी करना है दोबारा से। तो इसको पढ़ो रूट एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा से कर दो। ठीक है, अब देखो कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होती है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको करो। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? इसको आप एक्स पढ़ो, एक्स कॉट एक्स एक्स। ठीक है, इसको एक्स पढ़ रहे हैं, इसको एक्स। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है? ये एक्स है ना, यहां पे जो एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, और आपने जिसको एक्स पढ़ा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। आपने एक्स किसको पढ़ा? एक्स स्क्वायर को, तो इसको दोबारा से कर दो। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2x। तो पहले लिख रहे हैं ये वाला 2x, -2x, फिर ये लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर। देखो इसको यहां पर, नेक्स्ट आ जाओ कॉस रूट एक्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करनी है हमें कॉस रूट एक्स की। आप इसको पढ़ो कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। क्या होती है? माइनस साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स। अब हमने इसको एक्स पढ़ा, तो इसको दोबारा करनी है। एक्स किसको पढ़ा? रूट एक्स को। और रूट एक्स की डिफरेंशिएशन तो अभी बताई, रूट एक्स की क्या होती है? 1/2 रूट एक्स। तो ये बनेगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। तो बनेगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। लो जी, देखो 8 भी हो गए खत्म। अब शुरू करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 1। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए at x equal to 1। ठीक है, तो जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया वैसे ही करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करो, जब भी आपको मॉड दिखे, मॉड को हमेशा खोल दो। ठीक है, जब भी आपको कभी भी मॉड दिखे ना, मॉड को हमेशा ओपन करो। कैसे? देखो, मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। हमें चाहिए मॉड एक्स -1। तो आपने क्या करना है? देखो, आपने बस करना क्या, देखो x की जगह x -1 लगा दो, x -1, और यहां पे x -1, x की जगह x -1, और यहां पे x की जगह x -1। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, x की जगह x -1 लिखा। तो क्या करो आगे, x -1, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो, -x + 1, तो लिख दो 1 - 1 पहले लिख दिया। इस 1 को यहां ले जाओ, ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस 1 को यहां ले जाओ, ये बन गई आपके पास मॉड x -1 की डेफिनेशन। तो यहां लिख दो, देखो मॉड x -1 की जगह x -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 - x व्हेन x इज लेस देन 1। देखो इसका ना डायरेक्ट शॉर्टकट होता है,
लेकिन पेपर में शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, बताएंगे लेकिन आप लोग करोगे नहीं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन तो अभी सबने सीख लिया, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट की 0, एक्स की 1 और कांस्टेंट की 0, तो पीछे बचेगा 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहां पर भी एक्स की 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो पीछे बचेगा -1, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन वाला होगा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेस देन वाला होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 1 वाला, ये 1, और हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है -1। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये पूछता भी है कि बताओ, और ये जैसे तो इसने बताया कि डिफरेंशिएबल 1 पे नहीं है, है ना, ये पूछेगा बताओ डिफरेंशिएबल कहां पे है, तो आप ये लिख सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल कहां पे, एफ इज डिफरेंशिएबल हर एक जगह लेकिन 1 को छोड़ के, ठीक है, 1 को छोड़ के आप कहीं पे भी चेक कर लो, हर जगह डिफरेंशिएबल है। या कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है -∞ से 1 यूनियन 1 to ∞, ये एक ही बात है, दोनों सेम है, ठीक है। ये डिफरेंस आते हैं पेपर में, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के आएंगे तो ये शॉर्टकट सीधा लगा दे, ठीक है। तो आपको एक तो जब भी आपको मॉड एक्स दिखे, मॉड एक्स को ओपन करना आना चाहिए। तो ये पूछेगा डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है, 1 पे नहीं है और कहां पे है, तो 1 को छोड़ के बाकी हर एक नंबर पे है, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। अगर पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, तो शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है, फिर प्रॉपर मेथड से करना है। प्रॉपर मेथड क्या है इसका, देखो इसको मिटा रहे हैं हम, इसका जो प्रॉपर मेथड है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो कैसे निकालना, हमने आपको स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन बताई थी, है ना, तो आपने क्या करना है, किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, यहां पे a की जगह 1 डाल दो, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a की जगह 1, ठीक है। अब f1 माइनस एच तो आपको निकालना आता ही है, ये कहां डालते हैं, 1 माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लिमिट में तो सीखा ही है ना कॉन्टिन्यूटी में, तो 1 माइनस एच कहां डालना है, 1 से कम, लेफ्ट ये होती है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेस देन 1 में आपका एफ एक्स क्या 1 माइनस एच, तो आपको चाहिए f1 माइनस एच, तो यहां डाल दो x की जगह 1 माइनस एच, तो यहां लिखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच, और ये 1 कहां पे डालना है, f1 कहां पे निकालना है, ये 1 वहां पे डालना है जहां पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू देखो कहां पे है, इक्वल टू ये है, यहां पे इक्वल टू है, तो एफ एक्स है x माइनस 1, तो आपको चाहिए f1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस एच, ठीक है। करो जरा सॉल्व इसको, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस h, ये और ये तो गया, ये 0 हो गया, ये और ये गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h बाय माइनस एच, तो ये बन गया -1, ठीक है। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करके बताया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया था। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव के ऊपर, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो सारा सेम लिखना है,
ये डेफिनेशन होती है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो यहां पे ए की जगह 1 डाल दो, F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। ठीक है, अब F1 प्लस एच देखो कहां निकालना है आपको, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, ये आपको कहां डालना है, जहां पे ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 देखो कहां पे है, ये x माइनस 1, एफ एक्स क्या आपका x माइनस 1, तो आपको चाहिए F1 प्लस एच, तो x की जगह 1 प्लस एच डाल दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1, और F1 1 देखो आपने निकाला था अभी, F1 तो आपने निकाला ही है, ये 1 माइनस 1 और अपॉन में एच, तो ये आपका ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच बाई एच, ये 1 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 के ऊपर, ठीक है, यही प्रूव करना। अब इसका एक बार देख लो, इसका आखिरी क्वेश्चन बचा, बस खत्म हो गया ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार। आखिरी क्वेश्चन क्या, देखो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 1 और 2 पे। देखो हमने आपको एक्सरसाइज 1.5.1 में भी बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब मान के चलते हैं कि आपको आता होगा, हम फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखो इसको पहले तो डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डब्बा, डब्बे के बीच में एक्स डाल दो, डब्बा बनाओ और एक्स लगा दो, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटर इंटीजर और लेस देन इक्वल टू एक्स। मतलब इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो इंटीजर आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर। इसका जो आंसर आएगा ना वो सबसे बड़ा इंटीजर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जैसे मान लो अगर आपको 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो 1 होगा, 2 का निकालना है तो 2 होगा, 3 का निकालना है 3 होगा, 0 का निकालना है 0 होगा, -1 का निकालना है -1 होगा, -2 का निकालना है -2 होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे सेम ही आता है, लेकिन अगर पॉइंट वाला आ जाए, जैसे मान लो अगर आपको 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो 1.1 का 1.1 नहीं होता, अगर आप 1.1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। देखो डेफिनेशन है कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, 1.1 1 पॉइंट इंटीजर होता ही नहीं है। तो आपको देखना है कि 1.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है। 1.1 के पीछे देखो 1 है, 0 है, -1 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। जैसे 1.2 का पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर 1 है। जैसे 1.9 का 1.9 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि 2 से अगर छोटी सी वैल्यू होगी ना, 2 के पीछे थोड़ा सा भी कुछ कम हो गया तो 1 हो जाएगा, है ना। जैसे 1.98 तो 1 हो जाएगा। अब जैसे देखो अगर आपको पूछे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, आप देखो 2.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर तो 2 है। 2.5
2.5 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2 है। तो समझ गए ना कि अगर 2 से कम वैल्यू है, 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है। बस इधर भी यही करना है, ठीक है। तो अब हम आपको जैसे क्वेश्चन बता देते हैं क्या करना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल 1 और 2 पे नहीं होना चाहिए। तो हम आप किसी एक पे चेक कर देते हैं, चलो हम 2 पे चेक कर देते हैं, 1 पे आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आ जाओ एट एक्स इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, है ना। और यहां पे देखो ए की जगह क्या डालना है आपको, 2 डालना है, ए की जगह 2। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच, है ना। ये बन गया। अब देखो आपका एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको चाहिए एफ 2 माइनस एच, एक्स की जगह क्या डाल दो, 2 माइनस एच, ठीक है। हमने एक्स की जगह 2 माइनस एच डाल दिया। ये 2 माइनस एच हो गया। और F2 क्या होगा, x की जगह 2 डाल दो, 2 और अपॉन है माइनस एच। अब एक चीज बताओ, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। 2 माइनस एच 2 से कम है कि 2 से ज्यादा है। अब ये सोचो 2 माइनस एच, यहां पे 2 है, 2 माइनस एच 2 से कम होगा कि ज्यादा होगा। 2 में जब कुछ माइनस करोगे तो 2 से कम ही होगा, तो 2 माइनस एच यहां पे रख लो। तो इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, तो ये 1 हो गया, है ना। तो ये बन गया 1। ठीक है, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और 2 का तो 2 ही होगा, इंटीजर का इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे h ये बन गया -1, h की जगह 0 डाल दो, ये इंफिनिटी हो जाएगा। 1/0 इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी लिखो या प्लस इंफिनिटी लिखो एक ही बात, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव पे। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो जहां पे आपने -h लिखा ना, वहां +h कर दो, यहां भी प्लस कर दो, यहां भी प्लस कर दो, बाकी से f2 + h, f2 और h। ठीक है, अब क्या करो, देखो fx क्या है, fx आपका ये देखे रखा, f2 + h, यहां पे 2 + h डाल दो, 2 + h, f2 2 हो जाएगा और h हो जाएगा। अब ये चीज बताओ 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। देखो यहां पे 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है। 2 + h 2 से बड़ा कि 2 से छोटा है, 2 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो 2 से बड़ा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 + h आपका यहां पे लाई करेगा, है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 + h का 2 -2, 2 + h का 2 हो गया, 2 का तो 2 ही हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, ये 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। f is not differentiable at x equal to 0, f is not differentiable at x equal to 1 पे खुद चेक करना, ठीक है। लो जी, ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, कल करेंगे 5.3। चलो बाय बाय सबको, कल करवाएंगे 5.3, ठीक है। चलो जी बाय बाय सबको।